या मैंने नौकर के भरोसे काम करना है। अच्छा, ऐसा है कि पूरी जो काम है पूरा ईमानदारी से होना चाहिए। अच्छा। तब ये काम सक्सेस है। सर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फार्मिंग एजुकेशन में। सर नमस्कार। नमस्कार जी। और कैसे हैं आप? सब बढ़िया जी। सर अपना नाम और अपने डेयरी फार्म का नाम बताइए। सर मेरा नाम अजय पाल है जी। मैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला में रहता हूँ, जो गोकुल नगर दुर्ग में मेरी डेयरी है। अच्छा। कई सालों से डेयरी चल रही है यहाँ। कई सालों से डेयरी चल रही है। हाँ जी। कि आपका जो बैकग्राउंड यूपी से भी बिलोंग करते हैं आप? हाँ जी। तो सबसे पहले ये बताइए, आप यूपी से बिलोंग करते हैं, आप छत्तीसगढ़ कैसे आ गए? तो हमारे दादाजी यहाँ पे सर्विस में थे, रिलायंस स्टील प्लांट में। अच्छा। उन्होंने काफ़ी साल यहाँ पे सर्विस किया। जी। सर्विस के साथ साथ हमारे पिताजी भी शुरू से उनके साथ यहीं रहे। अच्छा। और उन्होंने शुरू स्टार्टिंग डेयरी की पिताजी ने डेयरी स्टार्ट की है। मैंने डिप्लोमा किया है। अच्छा, डिप्लोमा किया है मैकेनिकल से। फिर इसके बाद आपको जो है डेयरी फार्मिंग में कैसे झुकाव हो गया कि आप भी डेयरी फार्मिंग करने लग गए युवा अवस्था में? ऐसा है कि पहली बात तो बचपन से मैंने गायों के बीच में रहा। अच्छा। और इनसे लगाव था शुरू से, और पिताजी और सभी को इसमें काम करते सबको देखा मैंने। तो इनसे लगाव होते ही गया धीरे धीरे। तो आप ये बताइए, अभी आपके पास कितने टोटल नंबर ऑफ एनिमल है? टोटल मेरे पास 44 हैं, 44 जानवर हैं। 44 जानवर है। हाँ। उसमें से मिल्किंग गाय कितनी है और भैंसें कितनी है? लगभग और मेरे ऐसे पास ड्राई कितने हैं? भैंसें कम है मेरे पास, भैंसें 8 भैंसें हैं, बाकी अच्छा। गाय हैं जी। और लगभग इसमें 35-36 जानवर मिल्किंग में है। 35-36 जानवर मिल्किंग में है। हाँ। मैंने जब शुरुआत की थी अपने पिताजी के साथ में, तो उस समय जब मेरे को याद है 10 से 12 जानवर थे। 10 से 12 जानवर थे। छोटे व्यापार में ही उन्होंने शुरुआत किया और ज़्यादा उन्होंने बढ़ाया नहीं। अच्छा, ये कब की बात है जब 10 से 12 एनिमल थे? ये करीबन हो गए होंगे 8 साल हो गए होंगे। 8 साल हो गए। 10 से 12 एनिमल थे। हाँ। और 8 साल बाद आपके 8 पास? साल के बाद हम लोगों ने पकड़ा उसको, मतलब। अच्छा। तो आपने गाय कहाँ से परचेजिंग किया? हमारे पास पूरे राजस्थान ब्रीड है। पूरी राजस्थान की? पूरे राजस्थान की ब्रीड है। राजस्थान की ब्रीड ऐसे यहाँ छत्तीसगढ़ में कैसे आ गई? अब यहाँ जो व्यापारी हैं जो ज़्यादातर राजस्थान की ब्रीड ले आते हैं। ज़्यादातर राजस्थान की ब्रीड ले आते हैं? हाँ, क्योंकि राजस्थान में टेम्परेचर ज़्यादा है। अच्छा। तो यहाँ पे आके टेम्परेचर में पूरी गाय मेंटेन हो जाती हैं। जैसे आप यूपी से बिलोंग करते हैं। हाँ जी। और आपने जैसे बताया कि फादर साहब ने 10 जानवरों शुरू किया। हाँ। और जब आपने भी इस काम में आए तब भी 8-10 एनिमल थे। हाँ। और अब धीरे करते करते 44 हो गए। हाँ। तो ये जमीन अमीन कैसे यहाँ पे बनाए, लैंड किराए में लिए, कैसा क्या स्टार्टअप रहा? पहले डेयरी हमारा घर पे था। जब हम लोगों ने शुरुआत की इसकी पिताजी के साथ भिड़ के काम करना चालू किया। अच्छा। तो फिर मैंने ये अभी जिस जगह पे डेयरी है अभी, हाँ। तो यहाँ पे फिर नया प्लॉट लिया इसको। ये नया प्लॉट लिया? ये नया प्लॉट लिया। इसका कितना क्षेत्रफल है? ये टोटल 6000 स्क्वायर फीट में है। 6000 स्क्वायर फीट है। हाँ। तो प्लॉट अभी लिया आपने? हाँ। हाँ। तो लगभग कितने का पड़ा? ये मेरे को पड़ गया 17 लाख रुपए का। 17 लाख रुपए का। ये पैसे डेयरी से ही आए या कहीं से? हाँ जी, डेयरी एक ही साधन है डेयरी का। डेयरी का ही साधन है। हाँ। अच्छा, तो डेयरी से फिर आपने 17 लाख का प्लॉट लिया 6000 स्क्वायर फीट का? 6000 स्क्वायर फीट। 6000 स्क्वायर फीट का। तो जो आपने सर प्लॉट लिया, तो उसमें जो कंस्ट्रक्शन में देख पा रहा हूँ, सारा कंस्ट्रक्शन पहले से था कि आपने करवाया था? कुछ पहले से थे और लगभग आधे कंस्ट्रक्शन मैंने अपने खुद से करवाए। अच्छा, ये टीन शेड, खुरलियाँ। हाँ। और जैसे मैं देख पा रहा हूँ एरिया बढ़िया लग रहा है, क्योंकि जैसे आप देखेंगे तो उधर अंदर भी कंस्ट्रक्शन है, गोदाम बना हुआ है। हाँ जी। फीडिंग रूम बना हुआ है। हाँ। टंकी बना हुआ है। तो ये सब पहले से था कि आपने करवाया है? कुछ पहले से थे और बाद में मैंने नए बनवाए, कुछ रिपेयरिंग करवाए। कुछ रिपेयरिंग करवाया? जैसे आपने क्या क्या रिपेयरिंग करवाया? जैसे जो खुरलियाँ बनी हैं, नाद बने हुए हैं, इसको रिपेयरिंग करवाए। अच्छा। अंदर में नए बनवाए और अंदर के गोदाम कुछ रिपेयरिंग करवाए। अंदर के गोदाम रिपेयरिंग करवाए। और गेट सारा पहले से ही ओके था? हाँ, गेट पहले का था। ये सामने के गेट वगैरह बनवाए। अच्छा। इतने दिन हो गए डेयरी करते हुए, आपको समस्याएं कौन कौन सी फेस की है? मैंने समस्याएं डेयरी में सबसे पहली चीज़ तो जो गायों को बीमारियां आती हैं जी, तो वो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम होती है। हाँ, बीमारियों में जैसे FMD हो गया, थनैला हो गया और लगभग यही बीमारियां आती है। बाकी फीवर वगैरह तो नॉर्मल है ना, मौसम चेंज होते हैं तो ये तो आती ही हैं बीमारियां। बिल्कुल। लेकिन जो बड़ी बीमारियां आती हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। उसमें दूध भी ख़त्म हो जाते हैं और फिर ट्रीटमेंट में अलग पैसे जाते हैं। अच्छा। फिर जानवर नुकसान होते हैं, खत्म होते हैं। हाँ, मतलब मेन बीमारियां आपने फेस की? हाँ, मेन बीमारियां हम लोगों ने। और कोई फेस नहीं किया? जैसे वहाँ से आप आए, आपके पास यहाँ ज़मीन भी नहीं होगी ज़्यादा, एग्रीकल्चर लैंड, ड्राई पाउडर खरीदने में, हरा चारा में, तो ये कैसे मैनेज करते हो आप? सब मिल्क से ही है जी।
सब मिल्क से ही, पूरे मिल्क दूध से ही है। बिकता है, पैसा आता है, हाँ खिलाते कमाते हैं। बस बस बस। ये बताइए, जैसे आपने बताया कि अपने पास 44 एनिमल हैं और जो मिल्किंग एनिमल है वो लगभग 35 के 35 के लगभग है। आसपास है। हाँ तो कितने मिल्क का प्रोडक्शन होता है अपने डेयरी फार्म में? करीबन मेरे पास 300 लीटर प्लस है। 300 लीटर। अब भैंस का उसमें कितना होता होगा? भैंस वही 8 ही भैंस है। 8 ही भैंस है। हाँ भैंस का ज़्यादा नहीं है, लेकिन अच्छा। गाय के यहाँ पे ज़्यादा डिमांड है दूध का, इसलिए आपने भैंस कम, गाय ज्यादा रख हाँ, रखी है। हाँ। तो गाय का दूध किस रेट से बेचते हैं आप? गाय का 50 रुपये चले जाता है जी। 50 रुपए चला जाता है। हाँ। और भैंस का? भैंस का 60 रुपये 65 रुपये। 60 रुपए 65 रुपए। दूध किसको देते हैं? जो आपका दूध सेल करने का जरिया है वो कैसा है? एक तो हमारी सप्लाई घरों में जाती है और बाकी जो आधी सप्लाई है वो होटलों में जाती है। अच्छा, तो घर पे कितनी जाती है और होटलों में कितनी जाती है? होटल में मेरी करीबन 170 लीटर के आसपास है। अच्छा, होटलों में। हाँ अच्छा, और बाकी जो है वो घर सप्लाई में। होटलों में लगभग क्या रेट मिल जाता है आपको? होटल में गाय का मेरे को 45 लीटर मिलता है, 45 रुपये। कितना? 45। 45 रुपए होटलों में मिलता है। हाँ और घर में? घर में 50 से 55 रुपये। इस समय सर अपने डेयरी फार्म में फीडिंग प्रणाली क्या अपना रहे हो? क्या क्या खिला रहे हो? मैं इस समय सरसों की खल्ली, बिनौले की खल्ली जी। और एक मिल्को 8000 पशुहार आता है वो मिल्को चोकर। पशु 8000। हाँ अच्छा। और चोकर, रहर की चूनी, बिनौला बिनौला और मूंगफली की खल्ली भी डालता हूँ। मूंग। तो लगभग आपका जो दाना है कितने रुपए रेट में तैयार हो जाता है? मेरा लगभग एवरेज में 25 से 28 रुपए के बीच में पड़ता है। 25 से 28 रुपए किलो दाना आपका तैयार होता है फाइनली। हाँ। हाँ तो कितना खिलाते हो? कैसे खिलाने का तरीका रहता है आपका? पूरे दानों को मिक्स कर देते हैं एक साथ। अच्छा। मिक्स करने के बाद अलग अलग जानवरों का दाना अलग अलग है और मिल्क दूध के हिसाब से दाने का वजन रहता है उसमें। अच्छा, तो जो मुझे लगता है जो आपने ये प्लॉट लिया है ये फादर साहब की मेहनत की रही होगी। सभी की मेहनत है हमारी। इस समय क्या पैसे बच रहे हैं आप? 300-350 लीटर दूध के आसपास होता है जी। तो उसमें करीबन 1500-2000 के आसपास की पर डे की इनकम हो जाती है। 15 से 2000 रुपए। हाँ देखिए, तो ये जो प्रॉफिट है ये ऊपर नीचे भी होते रहता है। अच्छा। इससे ज़्यादा भी आता है। एक ऑन एवरेज बता रहा हूँ आपको कि लगभग 1500 से 2000 हो सकता है कि ज़्यादा भी आ जाते हैं। ज़्यादा भी आ जाते हैं। सालाना लगभग कितना एवरेज आ जाता है? साल का सालाना कितना बचा लेते हो आप? 6 लाख के आसपास। 6 लाख रुपए बच जाता है। 3 लोग आप काम करते हो। अच्छा, तो डेयरी फार्मिंग में जैसे आप जुड़े, आप युवा साथी हो, तो आपको क्या लगता है कि कैसे बदलाव होने चाहिए, कैसे काम करना चाहिए? थोड़ा उसके बारे में बताइए, जो आपका अपना माइंड सेटअप है। देखिए, हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से सबसे पहले चीज़ तो जानवर अच्छे होने चाहिए, नस्ल के होने चाहिए, अच्छे ब्रीड के होने चाहिए। जी। जब अच्छे ब्रीड के होंगे तो अच्छी खिलाई होनी चाहिए उसकी, दाने चारे अच्छे रहेंगे तो फिर अच्छा दूध उत्पादन होगा। बिल्कुल। और दूसरी चीज़, इसमें मेहनत जो ईमानदारी से होनी चाहिए। मेहनत ईमानदारी से होनी चाहिए। ईमानदारी से होनी चाहिए। इसमें कोई गुंजाइश नहीं कि मैंने आज काम नहीं करना है या मैंने नौकर के भरोसे काम करना है। अच्छा। ऐसा है कि पूरी जो काम है पूरा ईमानदारी से होना चाहिए। अच्छा। तब ये काम सक्सेस है। ये तब काम सक्सेस है। हाँ। और मुझे लगता है आप जितनी शिद्दत से काम करते हो तो कोई फार्मर मिलता ही नहीं है जैसे आप करते हो, फादर साहब, मतलब भाई, सब लोग करते हो। सब मिलकर लेबर करते हैं। रखा हमारी ही पूरी नहीं है। फैमिली इसमें जुड़ी हुई है। पूरी फैमिली जुड़ी हुई है। बाहर के लोगों से कम उम्मीद रखते हैं। जो नौकर हम लोग रखे हैं उनसे कम उम्मीद रखते हैं। वो कभी भी धोखे दे सकते हैं। अच्छा, कभी धोखा दे सकते हैं। इसलिए मतलब जितना आपके से किया हो रहा है उतना कर रहे हैं। हाँ, जितना हम लोगों ने कर पा रहे हैं उतना ही जानवर भी रखे हैं और खुद से कर रहे हैं। खुद से कर पा रहे हैं। अच्छा, तो आपकी फ्यूचर की क्या सोच है? फ्यूचर में आप क्या करना चाहेंगे? फ्यूचर में ऐसी सोच है कि आगे भविष्य में जानवर और व्यापार बढ़ाने की उम्मीद है। अच्छा। और कुछ नई इसमें टेक्नोलॉजी आ जाए तो कुछ नया इसमें एक्स्ट्रा डाल के कुछ मशीनें यूज़ करेंगे इसमें। जैसे कि मिल्किंग मशीन हो गई और चारे की मशीनें हो गई जी। और जैसे मिल्क पैकिंग का काम होता है। मिल्क पैकिंग का मिल्क पैक करके फिर सप्लाई करें। अभी तो खुले डब्बे में जाता है, लेकिन आगे भविष्य में यही सोच है कि पैकिंग करके सप्लाई करें।